Hello everyone, welcome to Biology Insights and our today's topic is adaptive radiation. ओके अब इस टॉपिक में बच्चे आपको कंफ्यूजन होता है adaptive radiation एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे. नो डाउट विल बी लेफ्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अडेप्टिव मीन्स इट रेफर्स टू अडेप्टेशन एंड रेडिएशन मीन्स रेडिएट करना, दैट इज फैलना. ठीक है, रेडिएशन मीन्स टू रेडिएट. लाइक रेडिएशन का मीनिंग समझने के लिए लेट अस टेक द सन रेज. That means sun rays are radiating. Simple, right? अब देखो बच्चे what happens actually adaptive radiation में simply understand करने के लिए let us take the example of ancestral species. एक कोई ancestor है, कोई ancestral species है, ठीक है. अब ये एंसेस्ट्रल स्पीशी इज़ इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया. ये एक जोग्राफिकल एरिया में स्पीशी है, ठीक है. बट ये स्पीशी अलग अलग हैबिटेट में चली गई. राइट, फॉर एग्जांपल द स्पीशीज़ वन स्पीशी इज़ देयर. ठीक है, अब ये स्पीशीज़ अलग अलग हैबिटेट में गई and due to the different environmental conditions of the habitat, this species evolved into the another species. समझ में आई ये बात. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द ओ स्पीशी. ठीक है, ओ स्पीशीज़ है ये. दिस इज़ द ओरिजिनल स्पीशीज़, बट when it reached to this habitat of the same geographical area, जोग्राफिकल एरिया मानो इंडिया है. इंडिया में महाराष्ट्र इज़ अनदर हैबिटेट. ठीक है, पंजाब इज़ अनदर हैबिटेट. तो सेम जोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट हैबिटेट्स में स्पीशीज आ रही है. एंड ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस ये अपने आप को अडेप्ट कर रही है स्पीशी. एंड फाइनली अडेप्टेशन की वजह से ये अपने अंदर क्या लेकर आएगी, चेंजेस लेकर आएगी. एंड ड्यू टू दीज चेंजेस इन द स्पीशी ये इवॉल्व ही हो गई इनटू द अनदर स्पीशीज. इज दिस पार्ट क्लियर. फॉर एग्जांपल दिस इज द ओ स्पीशी. यहाँ पे इसने अपने आप को बना लिया O1, दिस इज O2, दिस इज O3, दिस इज O4, O5, O6. क्यों बनाया? बिकॉज जो ओरिजिनल फीचर्स इसके अंदर थे, मे बी ड्यू टू दीज फीचर्स नए एनवायरनमेंट के अंदर आके दिस ओरिजिनल स्पीशी वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव. या तो था ये मर जाए, डाई कर जाए, ठीक है, और इट अडेप्ट्स इटसेल्फ, ब्रिंग सम चेंजेस इनटू इटसेल्फ एंड चेंज इनटू न्यू स्पीशी अकॉर्डिंग टू द गिवन हैबिटेट. Is this part clear? Right? Adaptive means adapt करना and radiation means single species थी, original species was there. Due to the different environmental condition वो जहाँ भी जिस habitat में गई, survive करने के लिए it has to bring changes into itself, and these changes led to a complete evolution of a new species. Is this clear? So in NCERT a clear definition is given. What is adaptive radiation? Adaptive radiation is the phenomena of evolution of different species starting from a single geographical area and literally radiating to the other geographical regions. Is that clear? Radiating to other regions. Right? अब बच्चे adaptive radiation के there are two best examples which are given in the book. So very first example is Darwin finches. It is the Darwin finches.
डार्विन फिंचेस। अब डार्विन फिंचेस क्या है? फिंचेस आर द स्मॉल ब्लैक स्पैरो लाइक बर्ड्स। क्या है ये? दीज आर स्मॉल ब्लैक स्पैरो लाइक बर्ड्स है ये। ठीक है बच्चे, दीज आर स्मॉल ब्लैक स्पैरो लाइक बर्ड्स। अब ये बर्ड्स मिली कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड में, बिकॉज हु वेंट देयर? डार्विन वेंट देयर on his ship, that is HMS Beagle was the name of the ship. Again and again I'm telling you, do remember the name of the ship. HMS Beagle named ship पर डार्विन कहाँ गए थे? वो घूमने गए थे साउथ अमेरिका रीजन विच इज़ द गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड। अब डार्विन जब यहाँ पे पहुँचे गैलापागोस आइलैंड में, इन द गैलापागोस आइलैंड देयर वॉज द ओरिजिनल जो स्पीशीज थी फिंचेस। फिंचेस कौन है? बर्ड्स हैं। ठीक है, इन्हीं बर्ड्स को नेम दे दिया गया, डार्विनियन फिंचेस भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैलापागोस फिंचेस। राइट बच्चे, अब अर्लियर स्टार्टिंग में ओरिजिनल पॉपुलेशन वॉज सीड ईटिंग पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन थी यहाँ पे? कौन सी स्पीशी थी? सीड ईटिंग फिंचेस वॉज देयर। It was the seed eating finches, right? But what happened? यही finches, जब ये seed eating finch, for example, it reaches to this habitat, इसी geographical area में है, वो कहाँ पे? They are in the Galapagos Island only. अब जब वो seed eating finches original है, when it reaches to another habitat, अब यहाँ पे क्या है? इसकी seed eating में जिसके पास beak ऐसी है जो seed खा सकती है, उसकी बीक की शेप ऐसी है। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड? इट रीचेस द अनदर हैबिटेट। ये एक ऐसे हैबिटेट में चली गई जहाँ पर सीड्स है ही नहीं, वेयर सीड्स आर नॉट देयर। वहाँ पे उसको क्या मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ गेटिंग, लेट्स सी, कैक्टस ही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? कैक्टस भरा पड़ा है। तो अब सीड या तो वो कुछ भी ना खाए, इट अलाउज इट सेल्फ टू डाई, या इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आने चाहिए कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, इसको कैक्टस खाने के लिए अपनी बीक में चेंजेस लाने चाहिए। तो इट डिसाइडेड, द ओरिजिनल सीड ईटिंग जो फिंच है, इसने डिसाइड किया कि मुझे सर्वाइव करना है। तो इसने क्या किया? इट ब्रिंग्स द चेंजेस इन इट्स बीक कि वो कैक्टस खा सके, एंड फाइनली इट इवॉल्व्ड इनटू कैक्टस फीडिंग फिंच। दिस इज कैक्टस फीडिंग फिंच। Is that clear? Similarly, original seed eating और कहाँ गई? ऐसे एरिया में गई जहाँ पर seeds were not there, but what was there? There were the insects. तो अब इसको वहाँ पे किसको खाना पड़ा? इंसेक्ट्स को खाना पड़ा। अपनी बीक को वैसा बनाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। So next was it, जो यहाँ पर आई, it became insectivorous. It became insectivorous. Right. Similarly, other areas में भी रेडिएशन हुआ, कुछ बन गई वॉर्बलर फिंचेस। ठीक है, म्यूजिकल साउंड। नेक्स्ट वॉज वेजिटेरियन फिंचेस, सम वर फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटिंग फिंचेस। सो दीज वर वेरियस टाइप ऑफ फिंचेस। दिस वन इज द, लेट्स सी, वन इज फ्रूट ईटिंग, एक फ्रूट ईटिंग बन गई। वन इज अ वॉर्बलर फिंच, वॉर्बलर फिंच। ठीक है, another was, this one is vegetarian finch, vegetarian, this is the vegetarian finch, right? So ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट फिंचेस ने अपनी बीक में चेंजेस लाया एंड ड्यू टू दीज चेंजेस इट टोटली इवॉल्व्ड इनटू अ न्यू स्पीशीज. अब ये न्यू स्पीशीज के कुछ कैरेक्टर्स, लिटिल बिट कैरेक्टर्स आर मैचिंग टू द सीड ईटिंग फिंच, अदरवाइज ये एक नई स्पीशीज ही है. इज दैट क्लियर? राइट बच्चे, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना अडेप्टिव रेडिएशन का, दैट मीन्स देखो लग रहा है ना रेडिएशन इज गोइंग ऑन. दिस इज द एंसेस्ट्रल population, ancestral species, and this ancestral species due to the different habitat conditions it radiates into a new region and forms a newly evolved species.
समझ आया व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन? अनदर एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन marsupials. Do you know what are marsupials? Marsupials are the pouched animals. और हमें पता है जितने pouched animals हैं like kangaroo, they are in Australia. बच्चे ऑस्ट्रेलिया एक अलग सा कॉन्टिनेंट है, आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है, राइट? थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पे कम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल बैरियर्स कंपटीशन इज लेस. तो अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में देखो ओरिजिनल अपने पास क्या था. सिमिलरली हेयर ऑल्सो व्हाट वाज देयर? ओरिजिनल वाज मार्सुपियल रेडिएशन हुआ. यहाँ पे कोई मार्सुपियल एंसेस्टर था, मार्सुपियल एंसेस्टर वाज देयर, ठीक है. अब ये मार्सुपियल एंसेस्टर सिमिलरली इट रेडिएटेड टू डिफरेंट हैबिटेट्स और अपने अपने एडेप्टेशन करके ये सारे ऑर्गेनिजम्स किस में इवॉल्व हो गए? टोटली इनटू अ न्यू पॉपुलेशन, ठीक है. ये सारे नेम्स यू हैव टू लर्न. दिस इज अ टाइगर कैट, ठीक है. एक अपने पास आता है तस्मानियन वुल्फ. Tasmanian wolf is there, then wombat is there, similarly koala is there, right? Next bandicoot is there, bandicoot. Next is anteater is there, next is anteater, right? And marsupial rat is also there, marsupial rat. So there were many species, many newly evolved species और भी हैं. You can see the chart now, right? You can see that many evolved species were there, but they are only evolved from this common ancestor. ये कॉमन एंसेस्टर जहाँ जहाँ नए हैबिटेट में गया, इट टोटली इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशीज एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन. इसको बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन. एडेप्टिव रेडिएशन definition is there, then two examples are there. One is of Darwin finches and second is of Australian marsupials. अच्छा, अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं बच्चे एडेप्टिव रेडिएशंस, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? इज दिस अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? यहाँ पे जो मैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात कर रही हूँ दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ दैट ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स. उनके कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट वन, ठीक है. बस आप इसको देख के बताओ, डायग्राम को देखकर बताओ दैट व्हाट डू यू फील वेदर इट इज़ द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अगर हम इतना कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? दैट देयर वाज अ सिंगल स्पीशीज, ओरिजिनल स्पीशीज थी और जहाँ जहाँ ये गई इट रेडिएटेड, ठीक है, इनटू न्यू स्पीशीज. तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है? इस कॉन्सेप्ट में हमें दिखता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. क्या दिख रहा है बच्चे? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. बट दिस पार्ट, ये वाली चीज़ आपकी एनसीईआरटी ने नहीं बताई है. इज दैट क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट टोल्ड बाय, ये वर्ड एनसीईआरटी ने नहीं यूज़ किया है, राइट. बट एनसीईआरटी एक नया कॉन्सेप्ट और बताती है दैट इज़ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एडेप्टिव रेडिएशन. हम अभी वो करेंगे. इज दैट क्लियर? चलो, हाँ जी बच्चे. सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन विच इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन में देखो ध्यान से. सी हेयर, अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आई टोल्ड यू कि वहाँ पे सिंगल एंसेस्टर वॉज देयर विच वॉज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. डिफरेंट हैबिटेट्स में रेडिएट हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बहुत सारे आ गए. बट सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में और कौन था? प्लेसेंटल मैमल्स वर ऑल्सो देयर. दोनों में कंपटीशन नहीं था. विदाउट एनी कंपटीशन वो अपनी लाइफ जी रहे हैं. दीज आर लिविंग देयर ओन लाइफ, ठीक है बच्चे. यहाँ पे भी कोई प्लेसेंटल मैमल में एक ओरिजिनल एंसेस्टर वॉज देयर, उसने ये सारे ऑर्गेनिजम्स बनाए.
सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में सिंगल एंसेस्टर वॉज देयर, वहाँ से ये सारे रेडिएट हुए, न्यू इवॉल्व स्पीशीज आई। बट द पॉइंट इज, अगर हमें जोग्राफिकल एरिया में, सिंगल आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन नज़र आता है एंड उस एडाप्टिव रेडिएशन में स्पीशीज़ हमें सिमिलर मिलती है, सिमिलर फीचर्स मिलते हैं, दैट इज़ सिमिलर फिनोटाइप मिलता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की ही अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमें कौन मिला, मार्सूपियल मोल मिला। सिमिलरली वहीं पे प्लेसेंटल मैमल्स में भी क्या था, देयर वाज अ मोल, राइट। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में नम्बैट वाज देयर विच इज़ द एंट ईटर। सिमिलरली प्लेसेंटल मैमल्स में भी हमें कौन मिला, एंट ईटर। दैट मीन्स दो अलग अलग कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। नॉट सिमिलर मीन्स कि वो सेम स्पीशीज़ नहीं है, उनका ओरिजिन कुछ और है, दोनों का एंसेस्टर कोई और है, बट फीचर्स उनके जो फिनोटाइप हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मैच कर रहे हैं। क्यों मैच कर रहे हैं? बिकॉज हैबिटेट सेम है। ड्यू टू द सेम हैबिटेट दो अलग अलग अडेप्टिव फीचर्स हमें मिल रहे हैं। क्लियर, टू डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशंस हमें नज़र आ रही हैं इन द सेम जोग्राफिकल एरिया वेयर फिनोटाइप इज सेम। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इज दिस पार्ट क्लियर? राइट, यहाँ देखो ध्यान से। सिमिलर, ये दिस इज अ सिंगल जोग्राफिकल एरिया, सिंगल जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। अब इस जोग्राफिकल एरिया में हमें कौन मिला, ये आ गई हमारी ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स वाली स्पीशीज़, ठीक है। ये रेडिएट हुई ऐसे, यहाँ पे हमें मिल रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पी लगाते हैं इसको, यहाँ हमें कौन मिला, प्लेसेंटल मैमल्स, ये अपना रेडिएट हो रहे हैं। और जब हमने फीचर्स देखे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोल है, यहाँ पे भी मोल है, फीचर्स दोनों के सिमिलर हैं। सो दिस टाइप क्या हुआ, ये कन्वर्ज हो रही है ना, इसी जोग्राफिकल एरिया की है ये, right? So this phenomena is called as convergent evolution. It is called as convergent evolution. You can see your NCERT diagram as well. Mouse है, mouse है, mole is there, mole is there, right? Tiger cat, tiger cat. So दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और अगर हम एक ही स्पीशीज़ की बात करें, दैट इज़ अ सिंगल एंसेस्टर की बात करते हैं, तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बना देता है। इज दैट क्लियर? राइट, चलो